मनीष काश्यप थोड़ा सा सीधा हो जाए। हाँ बोलिए। तो उस पत्रकार को उन्होंने वो जब बेबाक न्यूज़ें बताता था तो उस प्रकार उन्होंने शिकंजा कस के उनपे और उनको बढ़िया कोई ना कोई मुकदमों में फंसा के और जब जेल में रखा और बाहर आए तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये आपके सामने है ना साहब, आप कहीं पे भी देख लो, आप प्रोटेस्ट करते हैं हम तो सबसे आगे यहाँ दिल्ली के अंदर चाहे जयपुर चाहे कोई भी देश का राज्य हो वहाँ ये प्रशासन को आगे करके और गिरफ्तारियां कर देते हैं। इनके पास इनके अलावा कुछ नहीं है। मनीष कश्यप को जेल में किसने डाला था? मनीष कश्यप को किसके सरकार में जेल में डाली गई थी? ये सरकार तो तेजस्वी यादव का था। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उसी दौरान उनको जेल में डाला गया था। साहब ये दबाव इनका ऊपर से दबाव था, वो जो राज्य की इसमें मुकदमे में उन्हें फंसाया नहीं गया था। ये जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो लगातार जो सच्चाई लोगों को दिखा रहे थे उसके अंदर उनको जेल में डाला है। और जिस प्रकार से ये जो मनीष काश्यप जैसे एक, मैं तो कह रहा हूँ आपकी संवेदनशीलता मर गई क्या पत्रकार जी? आप इस प्रकार कैसे इस सरकार के दबाव में आ गए? जिंदगी एक बार मिलती है, चाहे उसके लिए मरना पड़े, लेकिन गलत के खिलाफ आवाज आप मजबूती से उठाओ। लेकिन तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए एनडीए अलायंस या प्रशांत किशोर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो जंगल राज फिर से नहीं चाहिए बिहार वासियों को, जो जंगल राज लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में था। साहब लालू यादव जी का जो जंगल राज आप बात कर रहे हो, उनको ऐसी ऐसी जो चीजें थी उनमें बताया कि साहब चारा घोटाला कर दिया। अरे क्या साहब चारा घोटाला, वो ना तो कोई चीजें सिद्ध हो पाई, सिर्फ एक झूठी जो ऐसी ऐसी चीजें आप ये राहुल गांधी जी को कहते हैं पप्पू। अरे शर्म आनी चाहिए आपको थोड़ी बहुत। जो देश का युवा नेता है उसको आप ऐसे ऐसे शब्दों से बोलते हो, कुछ भी आप कह देते हो। वो एजुकेटेड युवा है, इनकी तरह अनपढ़ गंवार नहीं है। अच्छा, आपका जो ये एनएसयूए का जो इलेक्शन है क्या लग रहा है किस तरह और कैसा, क्योंकि एबीवीपी भी इस बार एकदम दमखम के साथ उतरी हुई है मैदान में? कोई नहीं है साहब, दमखम नहीं है, वो रील वाले नेता है। रील वाले नेता है? रील वाले नेता है जो अभी पिछले 5-10 दिनों के अंदर एक्टिव हुए और जो हमारा धरातल है वो बहुत जोरदार तरीके से मजबूत है और ये हमारी टक्कर में नहीं है। इनका नाम लेना बेकार है। हम मजबूती से इस बार कम से कम 25,000 वोटों से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जोशला नंदिता चौधरी जो हमारी जोधपुर की बेटी है वो मजबूती से चुनाव जीती। आपने उनको तो कह दिया रील वाले, लेकिन आपकी जो कैंडिडेट है वो भी लगातार वो भी तो रील से ही वायरल हुई है, वो भी लगातार रील पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इस तरह का आरोप तो एबीवीपी भी लगातार हर जगह आरोप लगा रहे हैं। सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पर खोल कर देख लीजिए, यही तो, चाहे एक्स हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब, हर जगह आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। इनके पास यही तो है, सोशल मीडिया ही है। हमारे पास वो सोशल मीडिया नहीं है। हमारे जो कांग्रेस और एनएसयूआई का जो युवा है जो संघर्ष कर रहा है वो पैसे वाला नहीं है। ये जो आर्यन मान जो खड़ा हो रखा है इस बार एबीवीपी से, वो अपने पैसों का दम बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पैसों का दम चलने वाला नहीं है साहब। यहाँ पे तो जो गरीब किसान की बेटी और जो यहाँ पे धरातल पे काम करेगा, आपको आप कई बार दिल्ली विश्वविद्यालय में यहाँ पे रहते हो, हम तो राजस्थान से अभी आए हैं। आप देखना वो एनएसयूआई से जो जोशलाइन चौधरी है वो पिछले 5 से 7 सालों में हर छात्र से व्यक्तिगत मुलाकात कर रही है। उनकी व्यक्तिगत दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 25 से 30 हजार छात्रों से बात संवाद। आखिर साहब ये इसलिए जरूरी है कि ये जो नाकारा निकम्मा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है देश के अंदर, ये कभी कहती है कि साहब हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इनके पास झूठे थोते चोचलों के अलावा कोई मुद्दे नहीं है। इनके पास मुद्दा सिर्फ एक है कि लोगों को लड़ाओ। कि लड़ाएं कैसे साहब? कभी धर्म पे, कभी हिंदू मुस्लिमों का दंगा करा दो, कभी सिख ईसाइयों का करा दो, जिससे क्या है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सिकती रहे और लोग हैं जो इस भीड़ के अंदर मरते रहे। आपने कहा उनका काम है सिर्फ ध्रुवीकरण करके लोगों को बांटना, लोगों को तोड़ना, लेकिन वो तो कहते हैं सबको साथ लेकर हम चल रहे हैं। वही काम हम बिहार में कर रहे हैं। साहब कहनी और कतनी में फर्क होता है। आप मीडिया बंधु हो, हमसे ज्यादा आप जानते हो, आप घूमते हो धरातल पर। आपने जिस प्रकार से देखा होगा कि ये जो नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में बाढ़ पीड़ित हालात जो पंजाब में बड़े हुए, वहाँ पे 1 महीने बाद प्रधानमंत्री जी जाते हैं और ना कोई भारत सरकार की तरफ से बड़ी कोई सुविधा, जिसमें कई लोग वहाँ पे तैयार लोगों ठीक है, हम उस पर चर्चा करेंगे, बाढ़ पे चर्चा करेंगे, दिल्ली पर चर्चा करेंगे, आपके राजस्थान और एनएसयूए के जो इलेक्शन है उस पर भी चर्चा करेंगे। सवाल ये है बिहार के मामलों को लेकर के आप लोग लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वहां पर तो मजबूती अभी एनडीए का दिख रहा है, नीतीश कुमार का दिख रहा है, वहां का मुख्यमंत्री का सम्राट चौधरी जो वहां का उप मुख्यमंत्री है वो लगातार दावा ठोक रहे बार हमारी सरकार। नीतीश जी की आप बात कर रहे हो, नीतीश जी एक नंबर के बिकाऊ इंसान है। थोड़ा सीधा हो जाइए। इस बार नीतीश कुमार की वजह से ही ये जो लोग हैं वो सत्ता में ये बैठे हैं, सरकार चला रहे गठबंधन की। अब इन्होंने क्या है उसको गोली दे रखी है मीठी नीतीश कुमार को कि आप ऐसा करो कि आप इधर हमारे साथ आ जाओ, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता है, आप थोड़े बहुत समझदार आदमी हो
आपकी हालत खराब होने वाली है इस बार। जिस प्रकार से जो राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, उनके प्रति पूरा एक तरफ जोरदार झुकाव है। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर क्या बात कर रहे हैं? वोट अधिकार यात्रा हो चाहे कोई भी मुद्दों के साथ जो हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, ऐसे नहीं है कि आप वहां पे इस बार देख लेना कि जो इनके बड़े बड़े नेता हैं दावे करते हैं, उनकी जमानतें जब्त होते हुए मैं आपको बताऊंगा। आप चाहे मेरे से संपर्क कर लेना। इस बार ये जीरो पे आ जाएंगे। कौन जीरो पे कौन आएंगे? इनका जो भारतीय जनता पार्टी और ये नीतीश का जो एनडीए का अलायंस है, मेल जोल का झूठा अलायंस, जो चोर निकम्मा नकारा जो ये है, और ये जनता के सामने इस बार इनका बेबाक जो चेहरा है वो आ जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं इस बार बिहार की जनता मन बदल चुकी है, क्योंकि बिहार में आप देख लो रेप, मर्डर और वहाँ पे जिस प्रकार अपराध है उसके अलावा वहाँ पर कुछ नहीं है। बेरोजगारी से लोग तरसते हैं। जवान किसान वहाँ का जो सड़कों पे बैठा है, आत्महत्या कर रहे हैं किसान। नीतीश कुमार कह रहे हैं जब से हमारी सरकार बनी है तब से बिहार की दिशा दशा और यहाँ की स्थिति सब बदल दिया हमने। ऐसे तो साहब मैं कह दूं कि मेरे को प्रधानमंत्री बना दो आप, मैं इस देश को ऐसे कर दूंगा, लेकिन वो चीजें कहने से थोड़ी होती है। आप बताओ ना, रिपोर्ट लेके आओ, आपने धरातल पे क्या काम किया। इनका धरातल 1 नंबर 0 है। इनके पास सिर्फ ये है कि जो गोदी मीडिया है देश के अंदर, बड़े बड़े न्यूज चैनल इन्होंने खरीद रखे। ये अंजना ओम काश्यप जो कुछ भी बेबाक बयान दे देती है, अरे हम आपसे उम्मीद करते हैं आप देश के चौथे स्तंभ हो, आपको ये चीजें शोभा नहीं देती है। आप जो सच्चाई है वो दिखाओ, बाकी आपका मीडिया से भरोसा उठ जाएगा लोगों का। कहीं ये स्थिति न बन जाए नेपाल वाली हमारे देश में। क्यों आप हमारे इस सशक्त देश को बर्बाद करने में लगे हो? और मैं मोदी जी को कह रहा हूँ, आप कहते हो कि मैं चाय बेचते बेचते आ गया। अगर आप चाय बेच के और धरातल से उठे होते तो इस देश को इस प्रकार से बर्बाद नहीं करते। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का आपने नाम सुना है। बिहार में लगातार जो है वो शिक्षा की बात, रोजगार की बात, पलायन रोको की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी इस बार ये चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो अच्छा काम कर रहा है उसकी हर जगह से उन्हें आवाज दबाई जा रही है। प्रशांत किशोर जी अब जो प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं जो नीतीश कुमार की जो अभी सरकार है उन पर तो सवाल वो खड़ा कर ही रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी को जो है यहाँ बिहारी न होने के बावजूद भी बिहार में यात्रा करते हुए जो उन पर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप कह रहे जो अच्छा काम कर रहे हैं। इस पर साहब मैं कोई स्पष्ट बात नहीं बता सकते, क्योंकि जो बीजेपी टीम है उसके 2 चेहरे हैं। रावण जिस प्रकार का था वही बीजेपी सरकार है। ये ऐसे ऐसे लोगों को फील्ड में छोड़ के रखती है जो बातें इधर कुछ करते हैं। प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बी टीम है, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम मान सकते हो। मतलब जो भी आपके खिलाफ, जो भी आप पर सवाल खड़ा करे, जो भी पार्टियां आपको लेकर के आपकी नीतियों पर सवाल खड़ा करे, वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। ये साहब ये तो आप हमसे आप अभी कह रहे हैं ना मालिक, आपने कहा जो प्रशांत किशोर बी टीम है, किस बिहार पे आप कह रहे हैं बी टीम है? आप इस बात को कह रहे हो जो एक देश के अंदर, वहाँ बिहार के अंदर एक पत्रकार था, उसका नाम आपको भी पता होगा।